इस तरह की खबर निकल के आ रही है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों पर पटना हाईकोर्ट में केस किया गया है और इस केस से जो टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक हैं, अभ्यर्थी कहना गलत होगा, जो शिक्षक हैं जो बहाल हैं उनके नौकरी पे खतरा आ सकता है। जो भी मैं बातें कह रहा हूँ ये इस तरह का खबर मीडिया में चलाया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये जो केस किया गया है टीआरई 1 पे टीआरई 2 पे वो क्यों किया गया है, क्या मांग है और क्या सच में इस केस से जो लोग नौकरी में हैं उन्हें की नौकरी पे किसी तरह खतरा है। अगर है तो फिर किनकी नौकरी पे खतरा है, कहीं न कहीं खतरा तो ज़रूर है। आप लोग से निवेदन है वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग का को जो है पूरी बात समझ में आएगा कि आखिर कौन सा केस है, क्यों केस किया गया है और मैं जो कह रहा हूँ कि खतरा है तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि एक बात अभी तक आप लोग को भी यकीन हो गया होगा कि अगर मैं किसी मुद्दे पे वीडियो बना रहा हूँ तो वो मुद्दा ज़रूर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, नहीं तो मैं आलतू फालतू खबरों पे कभी अपडेट नहीं देता, वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि जो केस किया गया है पटना हाईकोर्ट में वो क्यों किया गया है। देखिए, यह जो केस किया गया था पहले टीआरई 2 के अभ्यर्थियों के द्वारा किया गया था, ओबियसली जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कोर्ट से, तो उनको देख करके जो टीआरई 1 के अभ्यर्थी है उन्होंने भी पटना हाईकोर्ट का रुख किया है। पूरा मामला क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये केस किया गया है आरक्षण को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के। जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि जो बिहार सरकार का आरक्षण का कह लीजिए जो नियम है, जो मानक है और बीपीएससी ने जिस आधार पर आरक्षण दिया उस दोनों में कहीं ना कहीं असमानता है। असमानता कहाँ है? अभी जो बातें मैं कह रहा हूँ ये जिन लोगों ने केस किया है उनका पक्ष है, उनका पक्ष मैं पहले को बता दूँ। उसके बाद फिर सरकार का पक्ष क्या है, बीपीएससी का पक्ष क्या है, ये आप जानिएगा, फिर आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि नौकरी पे खतरा है या नहीं है। तो समझते हैं अच्छे से कि जिन लोगों ने केस किया है उनका पक्ष क्या है। उनका कहना ये है कि जो बिहार में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है वो जो रिजर्वेशन का सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। दोस्तों, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि हॉरिजॉन्टल सिस्टम और वर्टिकल सिस्टम आरक्षण का क्या होता है। हॉरिजॉन्टल सिस्टम को पहले आप समझिए कि मान लीजिए अगर 100 पद के लिए रिक्ति लाई गई है सरकार के द्वारा और उसमें मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि 50% सीट अगर महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से जो महिलाएं परीक्षा देंगी, ठीक है, उसमें से जो अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्ट हो गई, अगर मान लीजिए कि अनरिजर्व का कट हो जाता है 60 नंबर और ऐसी मान लीजिए कि 25 महिलाएं हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी यूआर में 25 महिलाएं अगर क्वालिफाई कर जाती है तो फिर जो आरक्षण दिया गया है 50% उसमें सिर्फ 25 महिलाओं को ही कट ऑफ कम करके आगे कंसीडर किया जाएगा फॉर रिजर्वेशन। ये कहता है जो हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन है वो। अब एक और सिस्टम है वर्टिकल सिस्टम। उसमें क्या कहा जाता है कि अगर 50% सीट रिजर्व किया गया है, अगर मान लीजिए 100 सीटों पर वैकेंसी आती है और 50 सीट अगर रिजर्व कर दिया गया है तो जो 50 सीट है वो महिलाओं के लिए पहले ही रिजर्व कर दिया जाएगा। यानी कि वो जो 50 सीट जो भरा जाएगा वो महिलाओं के द्वारा वो आरक्षित सीट ही रहेगा, नो मैटर कि कितनी महिलाएं यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर गई है। यानी इसको समझिए ऐसे आप कि अगर मान लीजिए 100 सीटों पे अगर वैकेंसी निकल के आ रहा है तो 50 सीट पहले महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। उसके बाद अगर ऐसी 20 महिलाएं हैं जो यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई कर गई है तो टोटल 70 महिलाएं यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगी और 30 सीट जो बचेगा वो बाकी कैटेगरी के लिए बचेगा। आप खुद समझ सकते हैं कि जो वर्टिकल सिस्टम है उसमें जितना रिजर्वेशन देना है उससे अधिक रिजर्वेशन मिल जाता है। इसीलिए जो सरकार है, बिहार सरकार है, खास करके शिक्षक बहाली में जो सिस्टम फॉलो किया जाता है वो किया जाता है आपको हॉरिजॉन्टल सिस्टम, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। तो जो अभ्यर्थी, आप समझिए कि केस में क्या कहा गया है, तो केस में ये कहा गया है, जो अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार का तो सिस्टम है हॉरिजॉन्टल का, लेकिन बीपीएससी ने जो आरक्षण दिया है वो वर्टिकल के हिसाब से दे दिया है। और ये कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी ज़रूर है,
क्योंकि आप लोगों ने खुद देखा होगा, जो लोग शिक्षक हैं, कि हर लेवल पे, भले 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, सब्जेक्ट वाइज भी अगर देखेंगे तो महिलाओं की कहीं ना कहीं जो बहाली है वो बड़े संख्या पे हुई है। जितना रिजर्वेशन है, इसकी सीट बनता है हॉरिजॉन्टल सिस्टम से, उससे कहीं ना कहीं अधिक सीटों पे, अधिक सीट कह लीजिए कि महिलाओं को कहीं ना कहीं मिल गया है। ये डिमांड है जो अभ्यर्थी हैं TRE 2 के पहले, TRE 2 वालों ने पहले केस किया है, फिर देखा देखी TRE 1 के अभ्यर्थियों ने भी इसमें केस किया है। इसको लेकर के जो मीडिया में खबर निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो सरकार है, सरकार का मतलब जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग, उनका कहना है कि अगर इसमें कोई भूल हुई है तो हमारी तरफ से नहीं हुई है, हमारा जो सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सिस्टम ही है, और अगर कोई त्रुटि हुई है तो कहीं ना कहीं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से हो सकती है। अभी इस केस में बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जवाब आना बाकी है। क्या जवाब देती है बिहार लोक सेवा आयोग, ये जो गलती है, इसको गलती अगर वास्तव में गलती है या नहीं है ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है। अगर गलती है तो गलती को एक्सेप्ट करती है, या फिर ये भी पल्ला झाड़ के सरकार के पाले में गेंद फेंकती है। फिर इसी महीने के आखिरी तक ऐसा कहा जा रहा है, या फिर अगले महीने के पहले सप्ताह तक ऐसा खबर जो निकल के आ रही है कि इसमें अगली सुनवाई होनी, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इसमें जो अपना हलफनामा कह लीजिए, रिप्लाई कह लीजिए, जवाब कह लीजिए, जो उनको देना है, उसमें क्या जवाब देती है BPSC, इसके बाद क्या जजमेंट आता है, क्या कुछ संभावनाएं इसमें निकल के आ रही है। अगर हो सकता है कि इसको गलती ना माना जाए, पहला संभावना, तो फिर एज इट इज़ चलता रहेगा। लेकिन अगर सरकार, जिस तरह से मीडिया में खबर निकल के आ रही है, सरकार ने कहा है कि नहीं हॉरिजॉन्टल सिस्टम, तो फिर BPSC अगर एक्सेप्ट करती है कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर किसी भी कारण से ये त्रुटि हुई है, तो फिर जो मेल अभ्यर्थी एक आध नंबर से रह गए हैं वो फिर इसमें और आगे बढ़ेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं वो कि उनको ये पद दे दिया जाए। लेकिन वहाँ पे समस्या, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि खतरा है, तो उन महिलाओं के लिए यहाँ पे समस्या हो सकता है जो कि कहीं ना कहीं जो UR में क्वालिफाइड हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं होगा, लेकिन जो महिला कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं और इसके साथ ही जो कट ऑफ के आसपास हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में किसी कहीं पे कट ऑफ अगर मान लीजिए कि 68 है और किसी महिला को 68 ही है या फिर 69 है, 68.5 है, तो फिर अगर इस में जजमेंट कुछ अगर उनके फेवर में नहीं आता है, यानी कि कह लीजिए कि TRE 1 और 2 के जिन लोगों ने केस किया उनके फेवर में आता है, तो फिर ऐसी महिलाओं को समस्या का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। ये जहाँ तक मैं अपना आपको अनुमान बता रहा हूँ। बाकी जो भी सरकार का रिप्लाई होगा प्लस BPSC का जो रिप्लाई होगा, उसके हिसाब से माननीय पटना हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आएगा उस पर सब बात डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। इस केस की अगली हियरिंग जब भी होगी, क्या कुछ निकल के आता है, आपको अपडेट ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है कि सही सटीक खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए अगर पसंद आया हो तो। धन्यवाद।